And he'd taken me from there, and I seen a great, huge tent. I never seen such a tent. फिर वह मुझे वहां से ले गया और मैंने एक बहुत बड़ा तंबू देखा। मैंने ऐसा तंबू कभी नहीं देखा। It was packed and lined everywhere with people. And I walked out to the, looked like I was standing above the people looking down where just made an altar call. और ये लोगों से भरा हुआ था और हर जगह लोग कतारों में लगे हुए थे और मैं बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों को ऊपर से खड़ा होकर नीचे देख रहा हूं, जहां मैंने अभी अभी एक वेदी की बुलाहट की थी। And hundreds of people were weeping and rejoicing after they had accepted the Lord Jesus as their Savior. और सैकड़ों लोग प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद रो रहे थे और आनंद मना रहे थे। I looked, and then I heard a man get up and say, "Call the prayer line," and people began to line up over on this side. और फिर मैंने एक व्यक्ति को उठते हुए और कहते हुए सुना, प्रार्थना पंक्ति बुलाओ। I left from where I was looking down towards the platform, and the line all the way up and down the street for a prayer line. और लोग इस तरफ बाईं तरफ जहां से मैं मंच की ओर देख रहा था, लाइन में लगना शुरू कर देते हैं और वे प्रार्थना पंक्ति के लिए सड़क पर ऊपर और नीचे पूरी तरह से लाइन में लग गए। I noticed to my left, which would have been to my right if I was on the platform, a little wooden building. मैंने अपने बाईं ओर देखा, जो कि अगर मैं मंच पर होता तो मेरे दाईं ओर होता, एक छोटी लकड़ी की इमारत। And I seen that light that they have the picture of, you know. It's always in the meeting. और मैंने उस प्रकाश को देखा जो फोटो में आप सभी के पास है। आप जानते हैं कि ये हमेशा सभा में होता है। I seen that light leave me and go to that building. मैंने देखा कि वह प्रकाश मुझे छोड़कर उस इमारत में चला गया। And go in that building, and a voice said to me, "I'll meet you in there." और उस इमारत में चला गया और एक आवाज ने मुझसे कहा, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। That'll be the third pull. वह तीसरा खिंचाव होगा। I said, "Why?" He said, "Well, it won't be a public show like the other." मैंने कहा क्यों? उसने कहा यह दूसरों की तरह सार्वजनिक शो नहीं होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल 700 मिनिस्ट्री में, जिसके माध्यम से हम अंतिम समय के दर्शनों को जो कि भाई ब्रैनम ने देखे मसीह समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन रहस्यों को प्रस्तुत करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने भाई ब्रैनम को दिखाए इन अंत के दिनों में। इससे पहले कि आज हम अपने इस शीर्षक को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा और हमने एक शीर्षक दिया है इसको, मैं तुम्हें वहां तंबू में मिलूंगा। और हमारी जो प्रेरणा है वो ये है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से अपने जी उठने से पहले कि मैं तुम्हें वहां गलील में मिलूंगा। तो गलील में मिलने का कुछ कारण था, तो ऐसे ही उस दर्शन में भाई ब्रैनम से जो दूत ने कहा मैं तुझे वहां तंबू में मिलूंगा, तो उसका भी कुछ कारण था। अपने इस छोटे से वीडियो में आज हम यही देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं तुम्हें वहां गलील में मिलूंगा, और दूत ने हमारे नबी भाई विलियम ब्रैनम से क्यों कहा मैं तुझे वहां तंबू में मिलूंगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम नबी के दर्शनों को बताएं, इससे पहले कि नबी के दर्शन के रहस्यों को हम बताएं, मैं आपको यीशु मसीह की सेवकाई की ओर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा मूल आधार प्रभु यीशु मसीह है और उसी के पैटर्न पे ही सारे नबियों को आना था, उसी के पैटर्न पे ही नबियों को अपनी भविष्यवाणी करनी थी। तो यीशु मसीह की सेवकाई में 3 चरण थे। यीशु मसीह की सेवकाई का पहला चरण था लोगों को अपनी ओर खींचना। वो किस चीज से खींचता था? पहला खिंचाव क्या था यीशु मसीह की सेवकाई का? चंगाई करना। और चंगाई के द्वारा बहुत से लोग आते थे, लोगों ने चंगाइयों को प्राप्त किया, और तब तक यीशु मसीह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जब उनको रोटियां खिला रहा था बहुत अच्छा था, आश्चर्य कर्म कर रहा था बहुत अच्छा था। और यीशु मसीह की सेवकाई का दूसरा खिंचाव क्या था? उनके हृदय के गुप्त विचारों को बताना। और जब उसने इस काम को करना शुरू किया यीशु मसीह ने कि हे शमौन, तू जो अपने मन में सोच रहा है इस वाली बात को कि ये स्त्री जो मुझे छू रही है कैसी पापी स्त्री है, यीशु मसीह ने क्या काम करा? उसके हृदय के गुप्त विचारों को जब प्रकट किया तो वह फरीसी का मुंह उतर गया। और ठीक यीशु मसीह ने क्या करा था? यीशु मसीह ने इस वाली बात को कहा था कि हे स्त्री, जा जाके अपने पति को बुला के ला।
क्योंकि तूने अब तक 5 पति किए हैं। वो क्या काम कर रहा था? अपने दूसरे खिंचाव को प्रकट कर रहा था। किसके लिए? उनके लिए जो चुने हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए। क्योंकि चंगाई पाने वाले बहुतेरे थे, रोटी खाने वाले बहुतेरे थे, लेकिन चुने हुए थोड़े थे, जिन्हें यीशु मसीह अपने पहले खिंचाव, दूसरे खिंचाव और अंत में तीसरे खिंचाव से उनको अपने पास लेना चाहता था। लेकिन ये 2 खिंचाव लोगों को आकर्षित करने के लिए थे, परंतु तीसरा खिंचाव केवल चुने हुए के लिए कहा था। इससे पहले कि यीशु मसीह जी उठते, उन्होंने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें वहां गलील में मिलूंगा। अब गलील में मिलने कोई तो रहस्य था। हालांकि यीशु मसीह ने बहुत से काम गलील में किए, लेकिन यह विशेष गलील में मिलना था अपने जी उठने के बाद। और जब यीशु मसीह जो थे क्रूसिफाइड हुए, यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु हुई, वो सीधे अधोलोक में गए अपने तीसरे खिंचाव के लिए, और वहां जाकर अपने चुने हुओं को अधोलोक में से निकाल के लेकर के आए। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियोस में इन चीजों को देख रखा है। और ठीक यह उसका तीसरा खिंचाव चल रहा था। कैदी आत्माओं को वो प्रचार कर रहा था, जो बचाए नहीं जा सकते थे क्योंकि समय गुजर चुका था। वे केवल उनको प्रचार कर रहा था जो कैद में थे, उसके अपने लोग जिन्हें बचाने के लिए वो लेके आना चाह रहा था। और तब यीशु मसीह ने तीसरे खिंचाव को शुरू किया, उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया, और उन कैदी आत्माओं के साथ साथ अपने उन पुरनियों को, अपने उन संतों को जो शैतान की कैद में से निकाल के बाहर ले आया। लेकिन तब तक कोई दूसरा नहीं बच सकता था क्योंकि समय गुजर चुका था उसके तीसरे खिंचाव के लिए। हालांकि वो चाहता तो जिंदा होने के बाद कैफा के पास जा सकता था और कह सकता था, कैफा देखो मैंने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, देखो मैं जिंदा होकर वापस आ गया हूं। वो पिलातुस के पास जा सकता था, कह सकता था, पिलातुस तूने मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, तू मुझे बचा सकता था, लेकिन देख मैं जिंदा हो गया। वो हेरोदेस के पास जा सकता था, वो फकीर फरीसियों के पास जा सकता था, लेकिन वो किसी के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि तीसरा खिंचाव केवल चुने हुए लोगों के लिए था। यह बाहरी जगत के लिए नहीं था, यह केवल उनके लिए था जिस पे वो प्रकट करना चाह रहा था। और तीसरे खिंचाव के अंदर क्या था? देह बदलने का रहस्य। आज जो हम बात कर रहे हैं तीसरे खिंचाव की बात कर रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं देह बदलने के रहस्य की बात कर रहे हैं। और तीसरा खिंचाव यीशु मसीह का बदली हुई देह के साथ था, जो उसने कहा था, मैं तुम्हें वहां तंबू में मिलूंगा, मैं तुम्हें वहां गलील में मिलूंगा। हालांकि गलील में उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन यह आश्चर्य कर्म जो देह बदलने वाला था, दीवार के अंदर आ जाने वाला था, अपने आप को प्रकट करने वाला था, वो एक बदली हुई देह के साथ था। ये उस देह के साथ नहीं था जिस देह में यीशु मसीह पहले वहां सेवकाई कर रहा था। तो तीसरा खिंचाव केवल चुने हुए लोगों के लिए था। वो ना हेरोदेस के लिए था, ना पिलातुस के लिए था, ना फरीसियों के लिए था, ना कैफा के लिए था। वो केवल और केवल चुने हुए के लिए था, ताकि उनको बता सके कि रैप्चर क्या है, उनको बता सके बदली हुई देह क्या है, उनको बता सके कि अंतिम दर्शन क्या है। जी, इससे पहले कि हम नबी के दर्शन को देखें, मैं एक बार फिर इब्राहिम के पास जाना चाहूंगा। इब्राहिम के जीवन में भी 3 खिंचाव थे। पहला खिंचाव अपने पिता के घराने को छोड़ के बाहर आना, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। दूसरा खिंचाव लूत और तमाम चीजों से अलग होना। लेकिन ये 2 खिंचाव उसके जीवन के उस सिद्धता में लेके नहीं आ सकते थे। सिद्धता में लाने के लिए एलोहिम को स्वयं वहां आना था, और एलोहिम वहां 2 दूतों के साथ सीन पे आता है। और जब 2 दूत वहां दृश्य पे आते हैं तो वो इब्राहिम से बात करते हैं और पूछते हैं। उसमें से एक एलोहिम था, बाकी 2 दूत थे। अब इससे पहले कि इब्राहिम से बातचीत हो, उन 2 दूतों को भी सदोम और मोरा में भेज दिया गया, जहां लूत और उसकी पत्नी को वहां से निकाला गया। लेकिन लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे बताने की आवश्यकता नहीं। परंतु लूत के लिए इब्राहिम एक बहुत बुरा व्यक्ति था, उसकी बेटियों के लिए बुरा व्यक्ति था। वो ये नहीं कहते थे कि इब्राहिम तो बहुत अच्छा है, वो यही कहते थे इब्राहिम बहुत बुरा है। देखो इब्राहिम ने हमें घर से निकाल दिया, देखो इब्राहिम तो ऐसा है, देखो इब्राहिम वैसा है। उसके चरवाहे इब्राहिम को बुरा कहते थे। लेकिन यह परमेश्वर की योजना के तहत था कि जब लूत को अलग किया गया, ऐसे ही यीशु के जाने के बाद किसी ने विश्वास नहीं किया था कि यीशु जी उठाए। आज भी वो ये विश्वास करते हैं, वो तो एक झूठा भविष्यवक्ता था, वो तो लोगों को भरमाने वाला था, उसने लोगों को भरमाया, वो तो झूठा था, झूठा था, झूठा था। वो क्यों कहते हैं इस वाली बात को? वो कहते हैं उसके चेले उसकी लोथ को चुरा ले गए, और अब ये कह रहे हैं कि वो जी उठाए। अरे जी उठा तो हमारे सामने आए। यीशु मसीह उनके सामने आकर प्रकट कर सकता था कि मैं जी उठा हूं, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को उन लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जो लोग विरोध में थे, क्योंकि तीसरा खिंचाव केवल उनके लिए था जो चुने हुए थे। जी, इब्राहिम का भी तीसरा खिंचाव केवल उनके लिए था
जो चुने हुए हैं। और जब एलोहीम इब्राहिम के पास आता है तो वो सबको दूर कर देता है, वो लूत को दूर कर देता है, बुराई करने वालों को दूर कर देता है, झूठा भविष्यवक्ता कहने वालों को दूर कर देता है। और तब इब्राहिम से पूछता है, तेरी पत्नी सारा कहां है? सारा बूढ़ी हो चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो चुका था, इब्राहिम बूढ़ा हो चुका था, लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि सारा तंबू में थी। और उसने पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। और तब उसने कहा कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा, तेरे पुत्र होगा। हालेलुया। और तब सारा तीसरे तंबू के अंदर वहां पे हल्के से मुस्कुराई। और तब एलोहिम कहता है कि सारा तू क्यों हंसी? ये कौन सा चिन्ह था? ये हृदय के गुप्त विचार प्रकट करने का चिन्ह था। और ये एलोहिम का ही चिन्ह होता है, और ये एलोहिम का चिन्ह होता है, वो दूत का चिन्ह होता है जो इब्राहिम के पास था। अब हम आते हैं अपने इस अंतिम दर्शन पे, यानी भाई विलियम ब्रैनम की सेवकाई पे। और हम पाते हैं कि जब भाई ब्रैनम को बुलाया गया, उसको 3 खिताब दिए गए। पहला खिताब था चंगाई। बहुत से लोग आए, चंगाइयों को पाया, और ये एक दर्शन के अनुसार था जो छोटी मछली के तौर पे था। तो अपना कांटा डालो, और जब उसने कांटा खींचा तो मैं छोटी मछली थी। फिर उसने कहा छोटी मछली को फिर कांटे में लगाओ और वापस डालो, और जब उसने खींचा तो वहां एक बड़ी मछली थी। सिर्फ 2 खिंचाव थे, 2 तरह के लोगों को लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और पहले खिंचाव में चंगाइयां थी, दूसरे खिंचाव में हमारे नबी ने हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करना शुरू किया। जैसे नबी बताया करता था कि आप यहां की रहने वाली नहीं है, आप कहीं बाहर से यहां आई है, आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही हैं, आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रही हैं जो फला फला जगह पे है। और ये दूसरा खिंचाव था, लोग बड़े खुश होते थे, ताली बजाते थे, आनंद करते थे। लेकिन वो सब चुने हुए नहीं थे, वो मैसेज में मीटिंग में आया करते थे, लेकिन केवल ये देखने आया करते थे अब ये बाद में खड़ा होगा और नाम लेके बुलाएगा और हम इसकी जादूगरी को देखेंगे। वो मात्र उसे जादूगर समझा करा करते थे, वो विरोध में रहा करते थे, आलोचक वहां इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन तब दूत ने कहा, अब मैं तुझे तीसरा खिंचाव दूंगा। तूने 2 खिंचावों को सबके सामने बता दिया, लेकिन तीसरा खिंचाव वहां तंबू में होगा। वो तंबू का दर्शन उसने उसको दिखाया जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। वो तंबू का दर्शन क्या था? And at that, the angel of the Lord taking me out then, and he take me to a real bright stream of water. और उस समय प्रभु के दूत ने मुझे बाहर निकाला और वह मुझे पानी की एक निर्मल स्वच्छ धारा के पास ले गया। There's the most beautiful blue water, and great fish was swimming around in it. यह सबसे स्वच्छ नीला पानी था और इसमें बड़ी मछलियां तैर रही थीं। He said, I will make you a fisher. And he said, now cast your lure into the water. उसने कहा, मैं तुम्हें एक मछुआरा बनाऊंगा। और उसने कहा, अब अपना चारा पानी में डालो। When you do, pull it slow. First time. Next time, just give it a little jerk. Not too hard. And the next time, set your hook for the catch. जब तुम ऐसा करो तो इसे पहली बार धीरे से खींचो, अगली बार बस इसे थोड़ा झटका दो, बहुत जोर से नहीं, और अगली बार पकड़ के लिए अपना हुक लगाओ। And I started to throw my line in the water. I pulled it, and everybody began to rejoicing and saying, "That's wonderful, that's wonderful." और मैंने शुरू किया, अपनी डोरी पानी में डाली, मैंने खींचा, और हर कोई खुश होने लगा और कहने लगा, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। I got all excited and jerked it hard on the next one. I pulled a fish and all out of the water. And what it was is a little bitty fish, and it just about the size of the lure. मैं पूरी तरह से उत्साहित हो गया और अगले पल जोर से झटका दिया और डोरी को बाहर निकाला, और मैंने जो कुछ भी था उसे पानी से बाहर खींच लिया। खैर, ये क्या था? एक छोटी सी मछली, और यह एक चारे के आकार के बराबर थी। And I got my line all tangled up, and I was straightening out my line. और मेरी डोरी मेरी लग्गी में पूरी तरह उलझ गई और मैं अपनी लग्गी को सुलझा रहा था। And the man which was talking behind me walked around in front of me, dressed in Palestinian clothes and a turban on his head. He had a white robe. He said, "Brother Branham, that's it." और वह व्यक्ति जो मेरे पीछे से मुझसे बातें कर रहा था, वह घूमकर मेरे सामने आया। वह फिलिस्तीनी कपड़े पहने हुए था
और उसके सिर पर एक पगड़ी थी। उसने एक सफेद लबादा पहना हुआ था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, बस इतना ही? I said, I know I didn't do right. I said, I jerked it when I oughtn't to. He said, don't get your line tangled up in these kind of times. मैंने कहा, मुझे पता है कि मैंने सही तरीके से नहीं किया। मैंने कहा, मैंने इसे तब झटका दिया जब मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, इस तरह से समय बर्बाद करते हुए अपनी लग्गी मत उलझाओ। And I said, well, I'm running it straight as I can. I'll be very careful. और मैंने कहा, ठीक है, मैं इसे जितना हो सकता है उतना सही से चलाने का प्रयत्न करूंगा। मैं बहुत सावधान रहूंगा। And he said, now the first time I spoke with you, you put your hands on the people and told them what was wrong with them. और उसने कहा, अब जब मैंने पहली बार तुमसे बातें की तो तुमने लोगों पर हाथ रखा और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या गलत है। And the second pull, why when you did, you would know the secrets of your hearts. और दूसरी बार जब तुमने ऐसा किया तो तुम उनके हृदयों के रहस्य को जान गए। And I made you seer before the people, but you was always trying to explain it. और मैंने तुम्हें लोगों के सामने एक भविष्यवक्ता बनाया, लेकिन तुम हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करते रहे कि ये सब तुम्हारे साथ क्या मामला है, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। You oughtn't to have done that. Said you made a public show out of it. I said, I'm very sorry. और उसने कहा, तुमने इसे सार्वजनिक रूप में सबके सामने बता दिया। मैंने कहा, मुझे इस बात का बहुत खेद है। And he'd taken me from there, and I seen a great, huge tent. I never seen such a tent. फिर वह मुझे वहां से ले गया और मैंने एक बहुत बड़ा तंबू देखा। मैंने ऐसा तंबू कभी नहीं देखा। It was packed and lined everywhere with people. And I walked out to the, looked like I was standing above the people looking down where I just made an altar call. और ये लोगों से भरा हुआ था और हर जगह लोग कतारों में लगे हुए थे और मैं बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों को ऊपर से खड़ा होकर नीचे देख रहा हूं, जहां मैंने अभी अभी एक वेदी की बुलाहट की थी। And hundreds of people were weeping and rejoicing after they had accepted the Lord Jesus as their Savior. और सैकड़ों लोग प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद रो रहे थे और आनंद मना रहे थे। I looked, and then I heard a man get up and say, call the prayer line, and people began to line up over on this side. और फिर मैंने एक व्यक्ति को उठते हुए और कहते हुए सुना, प्रार्थना पंक्ति बुलाओ। I left from where I was looking down towards the platform, and the line all the way up and down the street for a prayer line. और लोग इस तरफ बाईं तरफ जहां से मैं मंच की ओर देख रहा था लाइन में लगना शुरू कर देते हैं और वे प्रार्थना पंक्ति के लिए सड़क पर ऊपर और नीचे पूरी तरह से लाइन में लग गए। I noticed to my left, which would have been to my right if I was on the platform, a little wooden building. मैंने अपने बाईं ओर देखा, जो कि अगर मैं मंच पर होता तो मेरे दाईं ओर होता, एक छोटी लकड़ी की इमारत। And I seen that light that they have the picture of, you know. It's always in the meeting. और मैंने उस प्रकाश को देखा जो फोटो में आप सभी के पास है। आप जानते हैं कि ये हमेशा सभा में होता है। I seen that light leave me and go to that building. मैंने देखा कि वह प्रकाश मुझे छोड़कर उस इमारत में चला गया। And go in that building, and a voice said to me, I'll meet you in there. और उस इमारत में चला गया और एक आवाज ने मुझसे कहा, मैं वहां तुमसे मिलूंगा। That'll be the third pull. वह तीसरा खिंचाव होगा। I said, why? He said, well, it won't be a public show like the other. मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, यह दूसरों की तरह सार्वजनिक शो नहीं होगा। और जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पे देखा, आपने देखा इस वाली बात को कि दूत ने उससे कहा, मैं तुझे वहां तंबू में मिलूंगा। और तब भविष्यवक्ता कहता है कि वो प्रकाश जो मेरे ऊपर घूमता था, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं, वो उस तंबू के अंदर चला गया। आखिर उस तंबू में क्यों गया? इब्राहिम उस तंबू में क्यों गया? सारा उस तंबू में थी, इब्राहिम उस तंबू में था, लेकिन उस प्रकाश, उस दूत को भी वहां तंबू में जाना था। यह कोई नहीं जानता था उस तंबू के अंदर क्या हुआ। क्या सारा गर्भवती हो सकती थी? जी नहीं, संसारिक तौर से नहीं हो सकती थी, लेकिन इब्राहिम को उस तंबू में जाना था क्योंकि सारा वहां थी। आमीन।
दूत को उस तंबू में जाना था क्योंकि उसे सारा और इब्राहिम को जवान करना था, उसे प्रतिज्ञा के पुत्र को लेकर के आना था, उसे इसहाक को लेकर के आना था। ठीक इससे पहले कि मनुष्य बालक की सेवकाई पृथ्वी पर आए, उस दूत ने कहा मैं तुझे वहां तंबू में मिलूंगा। ये तंबू की सेवकाई थी। अब उस तंबू के अंदर नबी के दर्शन को हम देखते हैं। नबी से क्या कहा उसने? नबी ने जहां दर्शन में देखा, एक भीड़ को देखा, तंबू को देखा, वो प्रकाश तंबू के अंदर चला गया। इस रहस्य को गुप्त रखा गया, कोई नहीं जानता था कैसे इब्राहिम और सारा की देह तंबू के अंदर बदल गई। इस रहस्य के अंदर भी दुल्हन की देह बदलने जा रही है, इस रहस्य के अंदर भी दुल्हन उठाए जाने के लिए तैयार हो रही है। तब नबी ने देखा कि वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने इस वाली बात को कहा कि जब तक भाई ब्रहणम विश्राम कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। आखिर कौन था ये व्यक्ति? आखिर क्या थी वो सेवकाई? आखिर तंबू के अंदर जाकर छोटी इमारत को उसने क्या किया? क्योंकि नबी कहता है एक इमारत थी और वो उस इमारत को मैं देख रहा था, लोग पश्चाताप कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और आनंद मना रहे थे। आखिर क्या था ऐसा उस तंबू में? अभी हम इस वीडियो में केवल इतना आपको बताना चाहते हैं कि आप इसका मनन करें, आप इसको देखें, क्योंकि नबी ने बहुत सी बातों को एक आम तरीके से प्रचार किया जैसे यीशु मसीह करा करते थे। नबी ने बहुत सी चंगाइयों को किया, बहुत से गुप्त वरदानों को किया, लेकिन उसने अंत के समय में बहुत से दर्शनों को दर्शनों में रख दिया ताकि अंत के समय मेरी दुल्हन आएगी, इन दर्शनों को निकाल लेगी और ये सेवकाई आम सभा के लिए नहीं होगी। बहुत से लोग भाग जाएंगे, बहुत से लोग छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने केवल बिजनेस को चलाना चाहते थे। उन्होंने रोटियां खाई, चंगाई प्राप्त करी और वापस चले गए। ये उनके लिए नहीं थी सेवकाई, वरना ये सेवकाई उनके लिए थी जो 3 खिंचाव तक टिके रहे, जो वहां रुके रहे और उस तंबू के अंदर जा सके, उस तंबू के आश्चर्य कर्मों को देख सके, उस तंबू की सीमा में जाए जहां गुप्त रहस्य प्रकट होने थे। गुप्त रहस्यों का गुप्त करता वहां था। क्या मेरी बात को विश्वास करते हैं? हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसे नबी दर्शन में देख रहा था कि वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। वो व्यक्ति कौन था? हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे उस इमारत का क्या रहस्य था। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे उस तंबू का क्या रहस्य था। तब तक आप विचार करिए कि क्या आप उस झुंड में तो नहीं पाए जाते जो रोटी खा के लौट गए? क्या आप उस झुंड में तो नहीं पाए जाते जो चंगाई देके लौट गए? क्या आप उस झुंड में तो नहीं पाए जाते जो केवल आश्चर्य कर्म देके लौट गए? क्या आप उस झुंड में पाए जाते हैं जो तंबू की सेवकाई के अंदर जाएगा? यदि आप पाए जाते हैं तो देखिए हमारे अगले वीडियो को, जो कि हम वहां रखेंगे और ये दिखाएंगे उस दर्शन के पीछे रहस्य क्या था। हालेलुया।